नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद और दुआ दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरे ओनली लव पर। तो मुलाकात के लिए तो मैं आ गई आपसे मुलाकात के लिए तो मैं आ गई। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ। डायलॉग सपाट। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लिया जाए। तो माही जो है गांव में आ गई है और घर दादी के घर वो आ गई है। बोर हो रही है। वहाँ वो अपनी हम उम्र बुआ से भी मिलती है। फिर अगले दिन ही वो मामा के घर जाती है। वहाँ ना चाहते हुए भी उसे एक पार्टी में जाना पड़ता है जहाँ पर उसे एक लड़का नोटिस करता है। और वहाँ भी माही का दिल नहीं लगता, लग ही नहीं रहा है कहीं दिल उसका। सॉरी यार। मामा ये नोटिस कर लेते हैं, माही को बुआ के घर ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक दिन के लिए ही राज़ी होते हैं और हो जाते हैं लेकिन राज़ी। तो गुड्डू माही को लेकर मामा जाते हैं बुआ के घर। तो यही था आज का रिकैप। तो चलिए एक कदम और लिया जाए इस कारवां में। कारवां कहते हैं जो भी कहते हैं, कारवां ही बना हुआ है फ़िलहाल हमारा। आपका और आपका और मेरा, आप सबका और मेरा क्या हो गया? मेरा गला आज भी, एक्चुअली मैंने आइसक्रीम खा ली थी। एनीवेज चलिए स्टोरी में लेकिन चलती हूँ मैं। तो माई अंदर जाती है घर के और उसे पता चलता है कि रचना बुआ फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं। तो वो मामा और गुड्डू से पहले ही सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, उन्हें पीछे छोड़कर जाके खड़ी हो जाती है सीढ़ियों पर और ऊपर जाने के लिए इशारा करती है गुड्डू से। तो दोनों के मामा और गुड्डू दोनों के पास आ जाने पर वो ऊपर की तरफ जल्दी जल्दी चढ़ने लगती है और सीढ़ियाँ तय करके बाद जब उसका मुकाम घर आता है, अपने हाथ को जिसमें उसने बैग पकड़ा हुआ है वो वहीं ड्रॉप कर देती है। बैग को तेज़ी से अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाती है, अंदर की तरफ ले जाती है और जो एक ज़ोर से गले लग जाती है उस इंसान के जिसे उसने आते ही देख लिया है। और बोलती है उसको गले लगाने के बाद कि गर्लफ्रेंड, ओह मेरी गर्लफ्रेंड। और उसकी फ़र्स्ट गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ, आप सबको याद होगा, याद है ना? हाँ, आप कैसे भूल सकते हो यार? अगर आप लोग भूल गए होते ना फिर मैं बताती आप सबको। एनीवेज बैक टू द स्टोरी, सॉरी। तो रचना बुआ भी अचानक से माही को अपनी बाहों में पाकर कुछ देर के लिए तो चुप हो जाती हैं। ऑब्वियसली शॉकिंगली सरप्राइज़ हैं। तो सरप्राइज़ से थोड़ा बाहर आने के बाद, शॉक से थोड़ा बाहर आने के बाद बुआ कहती हैं, अरे मेरा बेटा आप यहाँ? गुड्डू बेटा, अरे मेरे बच्चों। तो ऐसे ही उनका रिएक्शन होता है। गुड्डू आकर अपनी बुआ के पैर छूता है सबसे पहले और माही वो गले ही लगी हुई है, उसने पैर वैर नहीं छुए। तो माही जो है वो कहती है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड अब यहाँ आ गए हमें छोड़ के, तो बताओ हम और कहाँ जाएंगे? ये कह के माही रचना बुआ की गाल पर एक किस कर लेती है और कहती है, आपको पता है कितना लंबा सफ़र तय करके आए हैं हम दोनों भाई बहन और मामा आपके पास? मामा तो यहीं से आए लेकिन हम दोनों। बुआ कहती है कि अरे मेरा बेटा आओ, आइए भैया। वो मामा को ऐसे रिगार्ड करती हैं। तो मामा कहते हैं सॉरी कि जी अब हमें दीजिए इजाज़त, जैसे मैं बोलती हूँ आज्ञा दीजिए, बच्चों को छोड़ दिया अब हमें जाना है। तो बुआ कहती हैं कि नहीं भैया ऐसे कैसे, हाँ क्या हम आपकी बहन नहीं हैं? तो मामा कहते हैं अरे ऐसा काहे कह रही हो रचना? तो बुआ जो है वो कहती है तो फिर बैठिए, रुकिए, चाय नाश्ता कीजिए, ये सब आपको करके जाना है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। तो माही कहती हाँ मामा प्लीज़, आप नहीं जाएंगे ऐसे, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो बुआ कहती है लीजिए सॉरी, अब तो आप कहीं नहीं जा सकते,
अब तो आपको रुकना पड़ेगा भैया। तो मामा कहते हैं हाँ अब हम कहीं नहीं जा सकते, अब हमें अपनी बिटिया के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो ये सब तमन्ना के घर में हैं। तो ये तीनों एक जगह बैठे हैं। बुआई ने चाय पानी नाश्ता, अभी तो फ़िलहाल उन्होंने पानी और कुछ मिठाइयाँ दी हैं। और फिर माही कहती कि गर्लफ्रेंड क्या यार अब बैठो ना हमारे साथ, क्या ये इन सब में लगे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। तो बुआ कहती है कि अरे बेटा मामा है ना, मामा को तो देना पड़ेगा, बदमाश। तो माही कहती है हाँ मैं बनाऊँ चाय। तो बुआ कहती है कि नहीं बेटा आप बैठो यहाँ, चुपचाप बैठो यहाँ, हम अभी चाय बना के लेके आते हैं। तो बुआ थोड़ी देर बाद चाय लेके आती है और मामा के साथ चाय वाय पी रही है माही। और जो उसकी नज़रें हैं वो पूरा घर छान मार रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि एक बार में पूरा घर छान मार लिया जाए। वो चारों तरफ घुमाती है अपनी नज़रें, सर्चिंग मोड पर डाल देती है अपनी आँखें, लेकिन उसकी सर्च जो है वो रुकती नहीं, किसी पॉइंट पर नहीं पहुंचती, क्योंकि उसकी जो सर्च है जिसके लिए वो ये सर्चिंग कर रही है वो है नहीं। और उसके बाद सॉरी उसके बाद माही जो है अपने मन में बोलती है कि यार ये उसी का घर है ना पक्का, I mean वो है कहाँ, वो अपने घर में ही नहीं है, तो मैं कहाँ है, कहाँ हो तुम। ये बोल के माही अपना मुंह थोड़ा सा उतार लेती है और मामा जाने के लिए कहते हैं। और माही को आशीर्वाद, गुड्डू को आशीर्वाद प्यार देकर मामा चले जाते हैं। और माही बिल्कुल फ्री होके अपनी बुआ को फिर से गले लगा लेती है पीछे से, इस बार बैक साइड से, और बोलती है कि गर्लफ्रेंड पता है आपको मैंने आपको कितना मिस किया, आप कितना जल्दी वापस आ गई, क्यों किया आपने। हाँ मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो माही की ये बात सुन के बुआ एक हथेली से माही के चेहरे पर, एक हथेली को माही के चेहरे पर रखती हैं और कहती हैं कि अरे मेरा बेटा क्या करें, मजबूरी है ना, देखो इम्तिहान थे छुटकी के, भोलू के और तमन्ना। बुआ तमन्ना का नाम ही लेती है और उसका नाम सुन के माही अपने मन में बोलती है वो कहाँ है। अपने मन से निकल कर माही बाहर आती है और बुआ से कहती है कि तमन्ना उसके भी इम्तिहान है क्या। तो बुआ कहती है हाँ बेटा तमन्ना के भी इम्तिहान है, आज उसका इम्तिहान है। तो माही कहती है अच्छा गर्लफ्रेंड क्या तीनों का एक साथ एग्ज़ाम है। तो बुआ कहती है कि नहीं बेटा तीनों की नहीं है, भोलू नीचे बच्चों के साथ खेल रहा होगा कहीं और छुटकी पापा के साथ गई हुई है, कुछ सामान लेकर आना था इसलिए। हाँ तमन्ना बिटिया का एग्ज़ाम है, बहुत परेशान रहती है बिटिया। माही जो है अब रजना बुआ के पीछे से हट कर सामने आ जाती है और कहती है कि क्यों गर्लफ्रेंड वो परेशान क्यों है। तो बुआ कहती है कि पता नहीं बच्चे 3-4 दिन से बहुत परेशान है, वो क्या कहते हैं पढ़ाई का क्या होता है। तो माही जो है मुस्कुराते हुए कहती है कि प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर है उसके ऊपर इसलिए वो परेशान है ना। तो बुआ कहती है मेरी समझदार बेटा। तो मैं कहती मेरी नहीं मेरा। तो बुआ जो है मुस्कुराते हुए पुचकारती हैं। तो माही कहती जी आप फिर अपने मन में, तो अपने मन में कहती है माही कि मैं जानती हूँ कि वो क्यों परेशान है। अपने मन में कहने के बाद माही बुआ से कहती है कि कब आएगी वो गर्लफ्रेंड। तो बुआ कहती है कि शाम तक आएगी बेटा। तो माही कहती है इतना लेट क्यों, दूर है क्या कॉलेज। तो बुआ कहती है हाँ बेटा दूर तो है ऊपर से। तो माही कहती है कि बस लेट आती है। तो बुआ कहती है नहीं बेटा, मतलब माही कहती है मतलब। तो बुआ कहती हैं कि बस नहीं जाती वहाँ, वो साइकिल से जाती है। तो माही कहती है वाह वो साइकिल से आती जाती है।
तो बुआ कहती हाँ बेटा। तो माही कहती है नाइस गर्लफ्रेंड। ये कह के माही गुड्डू की तरफ देख के कहती है भाई। इतना बोलने के बाद माही चुप हो जाती है और बुआ बोल पड़ती हैं कि अरे बाबू तो सो गए, चलो बेटा अब आप भी आराम कर लो, थोड़ा सा थोड़ी देर लेट जाओ। तो माही कहती है हाँ गर्लफ्रेंड मुझे भी सोना है, लेटना है। वैसे एक बात पूछूं? तो बुआ कहती हाँ बेटा पूछो। तो माही कहती है कि ये गांव में ऐसा ही लगता है क्या, बोरिंग बोरिंग बोरिंग? तो बुआ हंसते हुए कहती है हाँ बेटा गांव में ऐसे ही, तो शहर की तरह नहीं है ना, यहाँ सब ना लाइट है ना गाड़ी है। तो माई कहती है कि गलत गर्लफ्रेंड, वहाँ सब कुछ है लेकिन वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो जो बुआ है वो कहती है बदमाश, चलो अब आराम कर लो। तो माई कहती है जी। तो ये कह के बुआ माही के लिए एक अच्छा सा बिस्तर तैयार करती हैं और माही बड़े आराम से उस पर लेट जाती है और मन में बोलती है कि देखा टैमी, मैं आ गई तुम्हारे पास, लेकिन तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ ना मेरे पास, तुम भी, बहुत हो गया यार। ये अपने मन में बोलने के बाद माही आंखें बंद कर लेती है। उसे न जाने कब नींद आ जाती है। अब माही सो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वक्त भी सो जाएगा। तो वक्त तो अपनी ही रफ्तार से आगे जा रहा है और जाता भी है। शाम हो जाती है, तमन्ना नीचे अपनी साइकिल पर सवार आ जाती है। उसके साथ एक दो गर्ल्स और हैं जो उसी के मोहल्ले यानी कि नेबर्स के हैं। नेबर्स में उसी के रिश्तेदार रहते हैं, उसके पापा के और चाचा ताऊ ये सब रहते हैं। तो वो भी उसी के कज़न ही लगेंगे जो उसके साथ आ रहे हैं कॉलेज से। तो आपस में रेस लगाते हुए ये लोग एक साथ साइकिल पर पहुंचते हैं घर, और एक जगह इनकी साइकिल पार्क करने की एक जगह है, वहाँ ये लोग अपनी साइकिल को पार्क कर देते हैं और आपस में बात करते हुए आते हैं। तमन्ना अपने घर में इंटर करती है जहाँ उसकी दादी हैं जो उसके चाचा और चाची के साथ रहती हैं नीचे वाले फ्लोर में। तो वो दादी जो है वो बोल पड़ती हैं कि अरे तमन्ना बेटा। तो तमन्ना जो है वो कहती है हाँ दादी बोलो, कुछ चाहिए? तो दादी कहती है हाँ बिटवा ज़रा सहारा दे, उठ कर बैठना है। तो आप लोग समझ गए होंगे जब ये दादी ने ये सेंटेंस कहा है, खासे समझदार हैं आप लोग। हाँ हाँ दादी एजेड हैं, ऑब्वियसली ये समझे होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बीमार भी रहती हैं। तो तमन्ना अपनी दादी की हेल्प करवाती है। तो उसी समय दादी बोलती हैं कि बिटवा कौन आया है मेहमान? तो तमन्ना को कुछ अता पता है नहीं, वो तो अभी कॉलेज से आई है। तो तमन्ना कहती है कि मेहमान कहाँ दादी? तो दादी कहती है तुम्हारे घर, ऐसे ही कहती हैं। तो तमन्ना जो है वो कहती है मेरे घर? पता नहीं दादी, मैं तो अभी आई हूँ ना कॉलेज से इम्तिहान देकर। तो दादी जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड सोच रखती हैं, थोड़ी सी रखती हूँ, आई डोंट नो, मुझे इतना पता नहीं है दादी का। तो दादी कहती हाँ क्या करेगी इम्तिहान देख के? तो तमन्ना कहती कुछ नहीं दादी, अब आप ले बैठ जाओ, अब मैं जाऊँ? तो दादी कहती है कि हाँ हाँ जाओ। तो तमन्ना सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलती है ये दादी कब सुधरेगी यार, और कौन आया है आज घर पे? ऊपर चढ़ने के बाद तमन्ना अपनी मम्मी को देखती है और पूछती है कि माँ, दादी कह रही थी कि कोई आया है, कौन आया है? तो जो बुआ हैं यानी कि तमन्ना की मम्मी, वो हंस देती है, हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ आया है। फिर तमन्ना कहती है कौन माँ? सॉरी कौन है माँ? तो बुआ जो है वो कहती हैं कि जा अंदर देख ले पहले। तो सीढ़ियाँ आती ही एक छोटा सा आंगन है इनका, और अभी ये दोनों उसी आंगन में हैं। तो तमन्ना कहती है अपनी मम्मी से माँ आप भी ना बता दो ना कौन है। ये कहते हुए तमन्ना अंदर जाती है और बाहर वाला जो एरिया है जहाँ पर कूलर पलंग और बैठक कह सकते हैं हम, गुड्डू सोया है वहाँ, मगर उसने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है, चेहरे को भी कवर किया हुआ है। तो वो दिख नहीं रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ऑब्वियसली दिख नहीं रहा तो कहाँ से समझ में आएगा।
तो उसने पूरा कवर किया हुआ है। तो तमन्ना को समझ नहीं आता, वो कहती कौन है ये। वो अपनी आईब्रोज ऊपर करके और मुंह पिचका लेकर अपने बैग को, अपने कंधे पर ही है उसका बैग, वो अंदर जाती है रूम में। वो जैसे ही अपने रुख को, अपनी आँखों को अंदर की तरफ करती है, जो देखती है क्या ही कहें और क्या ही देखे। वो बस देखती रह जाती है। वो देखने के बाद उसका जो बैग है वो कंधे से अपने आप नीचे सरक कर नीचे ज़मीन पर आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई हों, धड़कन आपे से बाहर तेज़ चल रही हो और आंखें वो पानी से पूरा भर जाती हैं। वो माही जो सोई है, उसके बाल जो हल्के से उसके चेहरे पर आ रहे हैं, उसे देखकर कौन न पागल हो जाए। तो बस तमन्ना यही देख रही है और देखती ही जा रही है। उसकी आँखों में भरा पानी अब बाहर आ जाता है। इसी सिचुएशन में तमन्ना अपने कदम आगे बढ़ाती है और माही जिस चारपाई पर सोई है वो वहाँ जाती है और ठीक माही के चेहरे के पास जाकर बैठ जाती है और काफ़ी देर तक वो माही के चेहरे को निहारने लगती है। उसके बाद कुछ बूंदें और गिराने के बाद आंखों से तमन्ना धीरे से बोलती है, माही, मेरी माही यहाँ मेरे घर पे। ये कह के तमन्ना अपनी आंखों को एक बार साफ़ करती है और अपने हाथ को माही के चेहरे की तरफ बढ़ाती है छूने के लिए, फिर रोक लेती है और कहती है, क्या ये सच में है? मतलब ये कोई सपना तो नहीं है ना? क्योंकि अगर ये सपना हुआ तो वहीं चली जाएगी मेरे छूने से। नहीं, मुझे नहीं छूना, माँ से पूछ लेती हूँ बाहर। वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, जाहिर है। और ये बोलने के बाद तमन्ना उठती है और इसलिए उठती है कि वो बाहर जाएगी आंगन में और अपनी मम्मा से पूछेगी कि कौन, क्या ये सच है? ये माही को छूना नहीं चाहती क्योंकि उससे ये लग रहा है कि ये सपना है। वो जब उसे छुएगी तो उसकी नींद खुलेगी और सपना गायब, सपने के साथ साथ माही गायब। तो ये बोल के तमन्ना उठती है कि उसका लेफ़्ट हाथ माही पकड़ लेती है और अपना हाथ किसी के द्वारा पकड़े जाने पर तमन्ना वहाँ स्टंट हो जाती है। तो आज के इस पार्ट को हम यहीं रोकते हैं। ओके, गुस्सा आ रहा है आप लोगों को कि मैंने ये पार्ट यहीं रोक दिया, तो करिए गुस्सा। मुझे भी आता है आप लोगों पर गुस्सा, लेकिन मैं क्या करूँ। करिए गुस्सा ही कर लीजिए खुल के, प्यार तो आपसे होता नहीं है। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त और मैं यही कहूँगी, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। मैं कितनी बार कहूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए हो तो, लेकिन आप करोगे नहीं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, बात कमेंट नहीं करते। सिर्फ आप आते हो, स्टोरी सुनते हो और चले जाते हो। ऐसे कौन करता है यार। चलिए, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दुआ करना कि जो मुझे कामयाबी मिले और जिस तरह मैं आज आपसे मिलने आई हूँ रोज़ आऊँ। ओके, मैं भी आप सभी के लिए दुआ करूँगी कि आप सब अपने अपने काम में कामयाब हो और मुझसे रोज़ मिलने आए, है ना। अप्रिशिएट करो, कैसे भी कर सकते हो आप, तो दुआ कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलूँगी मैं आपसे। सी यू।